सो हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड जो मैथ का होने वाला दिनांक 8 नवंबर के, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होगा। तो ये वीडियो सेट 1 होने वाला मैथ का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका सेट 2 आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले, सो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है जो कि आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चन में से चांस है कि आपका क्वेश्चन आएगा आपका प्री बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सारा का सारा छाट करके आप लोगों के लिए स्पेशल लाया गया है। और आप चाहते हो कि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप को भी फॉलो करना क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पे मिलता रहता है। चलिए फिर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न गणित का प्री बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका एक नंबर कंफर्म होने वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर जरूर रहता है। वो का पहला प्रश्न ही रहेगा ऑब्जेक्टिव का, है ना। यहाँ से आप लोग का एक नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को नहीं देखेंगे, हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया 140 दिया हुआ है, 140 को हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 70 बचेगा, है ना। आप फिर इसको 2 से लगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 35 बचेगा। इसके यहाँ पे फिर 5 से लगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा। तो क्या है आपके पास 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आया। तो कहाँ पे दिया गया आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या है Q और R विद्यमान है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए भी आप लोग को पता ही होगा, है ना। ए आपका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की आपका क्या होता है ओ जो है बराबर या फिर बड़ा होता है आर से, ठीक है। जो कि सब बड़ा हो जाता है बी हो जाता है ना। इन सबसे बड़ा क्या होता है बी हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ना क्वेश्चन नंबर 3 को दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका 96 और 104 का HCF क्या हुआ। तो HCF इसका ज्ञात करना है ना। चलिए फिर अगर HCF आपसे पूछा जाए कि कैसे बनाना है इसे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया 96 दिया गया था। 96 के सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 बार में पकड़ लगेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 48, है ना। 48 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे हम लोग 24 बचेगा, है ना। 24 दूना का 48 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 से अगर लगाओगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 6 को 2 से लगाओगे तो यहाँ पे 3 बचेगा जो कि किसी से फिर नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, है ना। कितने बार 2 था आपका 4 टाइम 2 था, है ना। 4 टाइम सॉरी 5 टाइम 2 था। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 था, इतना आया था आपका कितना 96 का। उसके बाद हम 404 का हम निकालते हैं, 404 का। यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे इसका 2 से लगाएंगे यहाँ पे 202 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 101 हो जाएगा जो कि आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 101 आया, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 101 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101। या फिर मिलाने की कोशिश कौन कौन सा इसमें मिल रहा है। पहला 2 यहाँ पे मिल रहा है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 2 यहाँ पे मिल रहा है, ये 2 को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 गुना में लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 को भी मिला देंगे, गुना में 2 लिखेंगे, फिर है। और देखो आप लोग कुछ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 101 आया था, है ना। 101 हमारा यहाँ पे आया हुआ था। यहाँ पे फिर देखो कुछ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 आपका 4 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF का कितना 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देख सकते हो 4 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं आपका घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। घात 1 के बहुपद अगर आपके पास दिया जाए कुछ भी होगा आपके पास, घात अगर उसका 1 है, ठीक है, अगर उसका घात 1 है, ठीक है, घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद कहते हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि सारा कैसे रिलेटेड PDF वहीं पर भेजा जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसे भी ज्वाइन करना मत भूलना। तो दिया गया आपके पास यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या आपके पास अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, किसका x² माइनस 2x माइनस में
माइनस में 8। आई होप कि आप लोग को गुणनखंड करने आता होगा, तो उसने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। माइनस में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी प्लस में 2x लिखेंगे, प्लस में 2x, माइनस में आपका 4x लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, x निकल रहा है। x निकालेंगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या लिखा, -4 निकल रहा है ना। x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में आपका 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या निकला आपके पास, सबसे पहले निकला x+2 निकला, x+2 निकला। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट अलग अलग दोनों को लिख लेते हैं ताकि हम लोग को शून्य भी निकालने में आसानी हो। x-4 आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, x-4, दोनों के बराबर में 0 करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो +2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा, -2 आ गया आपका, अल्फा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बराबर में 0 कर देंगे इसके। x बराबर क्या हो जाएगा, जब -4 हो जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, है ना। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो दोनों का क्या जोड़ना था, क्या कहना था, अल्फा प्लस बीटा यहाँ बोला है ना। पर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा बोला है। तो बीटा का मान कितना आया था हमारे पास, -4 आया, -4 आया, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, -2 और सॉरी +4 आया ना, -2 और +4 क्या बचेगा आपके पास, 4 में से 2 जगह 2 आपके पास बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहता है, तो उसको हम लोग असंगत कहते हैं। आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4 का हल है। इसका क्या निकालना है, हम लोग को हल निकालना है, ठीक है। x और y का मान निकालना है। चलिए फिर इसको देख रहे थे कैसे बनाएंगे। तो पास नियम टोटल 4 होते हैं, क्लास 10th में जो पढ़ना है आपका 4 नियम पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो आपका है प्रतिस्थापन विलोपन, और उसके बाद ग्राफीय विधि है, एक और कोई है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, 2x + y = 6। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 - 2x लिख सकते हैं ना। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, है समीकरण नंबर 2 है हमारा, है ना। हमारा समीकरण नंबर 3 निकल गया। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 को उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यानी कि यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे, 6 - 2x रख देंगे y की जगह पे, है ना। 6 - 2x रख देंगे। तो रखो फिर 4x क्या है आपके पास, ये वाला 4x - 2, और यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है हम लोग को, 6 - 2x रखना है। बराबर में क्या 4 दिया गया है यहाँ पे। चलो फिर हल करते हैं इसका। 4x - 2 × 6 होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। माइनस में आपका 2 × 2 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। माइनस प्लस हो जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद 2 दूनी का 4x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 4x और यहाँ पे एक 4x, यहाँ पे दूसरा 4x, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x प्लस में आपका क्या बचेगा, सॉरी माइनस में बचेगा ना, माइनस में 12 बचेगा। एक काम करो, 12 को उधर भेजो, 12 माइनस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में कर दो यहाँ पे 4 + 12, 4 + 12, 8x बराबर 4 + 12। तो 8x बराबर क्या निकल गया आपके पास, 4 + 12 आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या निकल जाएगा आपके पास, 2 निकल जाएगा। x का मान जब 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या करो, समीकरण नंबर ए में x का मान 2 किस में है, x का मान b में यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो y का मान भी हम लोग चलिए फिर निकाले, तो 2 ही आएगा उसका भी, है ना। तो इसमें 2 रख दो, क्या आ जाएगा, x की जगह पे, है ना। x के बाद 2 रख दो, 2 × 2 प्लस में y = क्या हो जाएगा, 6, 8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में y = 6, y बराबर क्या लिखेंगे, 6, सॉरी यहाँ पे 2 में तो जो 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + y बराबर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या करो, y बराबर लिख दो 6 - 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो y बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को, सॉरी 8 को दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, यदि रेखाएं दिया गया के पास 3x + 2ky बराबर में 2 और 2x + 5y प्लस में 1 बराबर में 0 समांतर है। क्या दोनों समांतर है, दोनों रेखाएं जो इससे बनेगा वो दोनों क्या है, समांतर है आपस में। तो के का मान आप लोगों से पूछ रहे हैं, समांतर है तो क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे तो के का आ जाएगा 15/4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 9 बोलता है आपका, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका कि पावर अधिकतम कितना हो जाए, x का अधिकतम 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो किसमें अधिकतम 2 है, ऑप्शन में देखो आप। तो यहाँ पे बी नंबर का भी है और सी नंबर का भी है, तो दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल बी दिया गया, यहाँ पे सी भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है, कोई एक को ही देना चाहिए था। अगर आपका कोई एक ही पूछा जाता है, आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए फिर क्वेश्चन में 10 हो जाता है। क्वेश्चन में 10 बोलता है आपका, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3
बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति क्या होगी, दोनों के मूलों की प्रकृति निकालना था। यहाँ पे क्या निकाल, विभेदकर हम लोग निकालेंगे। विभेदकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर का होता है माइनस का, सॉरी डी बराबर का होता है, डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। तो समीकरण से हम लोग बी और ए और सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। जब आपका एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी का मान निकालेंगे, बी को हम लोग साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी को हम लोग लिखेंगे, सी यानी कि 3 हो जाएगा हमारा। अब इस वैल्यू को इसमें रखो, बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है। उसके बाद बी सी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। 3 गुना में आपका हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में आपका 4 गुना 2 8 8 8 16 तरीके 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 16 में से 24 घटाओ, आपके पास कितना कितना बचेगा, माइनस में आपका बच जाएगा, यहाँ पे माइनस में आपका 8 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा इसका मतलब, अगर आपका मूल अगर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, है ना। अगर वो प्लस में आता तो वो क्या होता है, वास्तविक होता, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, यदि 9x² प्लस 3k x+4 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, समान है, तो k का मान होगा। अगर वास्तविक दिया गया, समान दिया गया, यानी कि क्या होगा, k का मान आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पे बोला क्या है, वास्तविक और समान बोला है। वास्तविक और समान बोलने का मतलब है कि विविध का, यानी कि डी बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पर निकालेंगे ए बी सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी कि 9 आपका ए का मान हो जाएगा। ए बराबर का कितना लिखेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे। और हमने लिख दिया ए बराबर 9। उसके बाद बी लिखेंगे, बी यानी कि एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ आपका क्या है, 3 के है, ठीक है। हम लोग से के का मान यही, इसी के का मान पूछ रहे हैं। उसके बाद सी बराबर लिखेंगे 4 है आपका, ठीक है। तो चलिए फिर डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3k, यानी कि 3k का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में आपका 4 और ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 9 है, ठीक है। 9 इंटू में आपका क्या हो जाएगा, सी यानी कि 4 है आपके पास, 4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। उसके बाद 3k स्क्वायर, सॉरी पूरा का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा ना, 9 आपका 9k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, 9k स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस में 4 गुना 9 36 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 आपका, 36 गुना 4 को, 36 गुना 4 को तो आपके पास कितना बचेगा, 72, 72 दूना का आपके पास कितना हो जाएगा, 140 और 144 आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा। बराबर में क्या है हमारा, 0 है, ठीक है। तो आगे बनाते हैं इसको, 9k² माइनस 144 बराबर में 0। सो क्या बचा था हमारे पास, 9k² माइनस में 144 बराबर में आपका 0 बचा हुआ था, ठीक है। तो क्या करो, 144 को उधर भेज दो, क्या बचेगा आपके पास, 9k² बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 144 प्लस में हो जाएगा। उसके बाद k² यानी कि 9 जो इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। k² बराबर में आपका 144 बटा में 9 हो जाएगा। 144 बटा में 9, इसको काट दो, कितने बार में कटेगा आपका, कट जाएगा आपका 16 बार में कट जाएगा, है ना। 16 गुना 9, 16 9 144 होता है, ठीक है। k² बराबर 16 आ गया आपके पास, k² बराबर में 16, ठीक है। तो 16 k² इसको उधर भेजो, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा 16 आपका रूट में हो जाएगा। उसके बाद के बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आपका, प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट 16 का क्या क्या निकलता है आपका, 4 निकलता है। तो प्लस माइनस 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताकि हम क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका, यहाँ पर दिया गया आपका AP दिया गया है, AP यानी कि 2 7 12 दिया गया, तो इसका 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 का मान निकालना है। सबसे पहले ये देखो कि ए का मान कितना दिया, ए यानी कि प्रथम पद आपके पास 2 दिया गया। उसके बाद डी निकालो, तो डी बराबर क्या निकलेंगे, 7 में से 2 घटाओ, यानी कि 5 आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी बराबर आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एन यानी कि कौन सा पद, 10वां पद बोल रहा है, यानी कि एनवां पद, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, ए एन इज इक्वल टू, यानी कि A10 बराबर n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, आप लोग को पता होगा, n-1 इंटू डी, ठीक है। तो A10 बराबर निकालेंगे हम लोग, ए बराबर कितना है आपके पास, 2 है प्लस एन, यानी कि एन आपके पास कितना है, एन आपके पास 10 है। तो 10 में से 1 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद डी कितना है आपके पास, 5 है, ठीक है। तो दोनों को गुना कर लो, 2 प्लस 9 5 45 हो जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 47, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है समांतर श्रेणी इतना दिया गया, 3 8 13 18, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद है 78 आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए फिर देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे पास कितना दिया, ए एन का वैल्यू दिया गया, पास 78 दिया गया, ठीक है। आपके पास ए एन का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। एन का वैल्यू 78 दिया गया, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर आपके पास 3 हो जाएगा। डी निकालो, 8 में से 3 घटा दो, यानी कि कितना बच जाएगा आपके पास, 8 में से 3 घटा दो, आपके पास बच जाएगा कितना, 5 बचेगा, ठीक है। आप इन्हीं सारी चीज़ों से हम लोग निकाल लेंगे सारी चीज़ों के।
ए एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला निकालेगा, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, यही वाला एन हम लोग को निकालना है। ए एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 78 दिया गया, 78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस में आपका एन माइनस वन और डी आपके पास कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 से दोनों में गुना कर दो, इसमें भी एक बार इसमें भी कर दो, तो 78 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 5 एन हो जाएगा, है ना, 5 एन माइनस में आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 एन माइनस में आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे क्या बचेगा 78 बराबर 3 प्लस 5 एन माइनस में 5, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एन माइनस के आपके पास 5 था, यही हम लोग बचा हुआ था, ठीक है। तो प्लस में 3 हो जाएगा, भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 78 में से जब 3 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 75 बचेगा। 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एन माइनस में 5, इस माइनस 5 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 5 एन बराबर हो जाएगा 75 प्लस में 5, क्या हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा, ये वाला 80 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 80 बटा में 5, 80 बटा में 5 कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 80 बटा में 5 करोगे आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाता है 16 पचे 80, यानी कि 16 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि एन का वैल्यू कितना का 16, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन में 14 को उधर से क्वेश्चन में 14 बोलता है आपका 14 बोलते हैं प्रथम 10 घन पूर्णांकों का योग कितना होता है, तो आप लोग जब प्रथम 10 घन पूर्णांकों का योग करें तो 55, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन में 15 को दे रहे थे, क्वेश्चन में 15 बोलता है आपका 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि क्या हो, अगर आपके पास 2 त्रिभुज दिया गया है वो समरूप कब होंगे, जब एक क्या हो कोण संगत कोण कि संगत भुजा क्या होना बराबर होना चाहिए, संगत कोण के संगत भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा समरूप होगा, ठीक है। तो क्या उसके संगत कोण बराबर हो जाए, उसकी संगत भुजाओं का एक अनुपात भी बराबर, ठीक है, संगत अनुपात भुजाओं का अनुपात भी बराबर, इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, इसके अनुपात इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों कथन क्या चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 को बोलते, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका यदि त्रिभुज दिया के पास ए बी सी और डी ई एफ में क्या है ए बी बटा में डी बराबर है आपका कैसे क्या बी सी बटा में एफ डी हो, तो वे समरूप होंगे जब क्या होंगे, कब हो गया समरूप, कब होंगे वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 2 त्रिभुज दिया गया, सबसे पहला डी ई एफ है, सबसे पहला क्या है डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ, सबसे पहले आपका बी ए बी सी है ना, ए बी सी आपका ए बी और सी है, दूसरा आपका डी ई एफ है, दूसरा त्रिभुज है आपके पास डी ई एफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपके पास ए बी बटा में डी, ए बी बटा में डी किसके बराबर है बी सी बटा में एफ डी के, यानी कि बी सी बटा में एफ डी के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मोड़ देंगे, क्या बचेगा बनेगा यहाँ पे पास बी बचेगा, बी यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, क्या बना है आपके पास डी ई एफ, डी ई एफ बचा है, डी ई एफ है ना, डी ई एफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन बी बराबर हो जाएगा कौन डी के, कौन बी बराबर कौन डी हो जाएगा, कौन सी बराबर हो जाएगा कौन ई के, और कौन ए बराबर हो जाएगा कौन एफ के। तो बी बराबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बराबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन 17 बोलता है आपका बिंदु पी कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, यानी कि मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे उत्तर को लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है मूल बिंदु से, दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र जो हमारा होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 एक सेकेंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बीच में आपका क्या होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो क्या देगा मूल बिंदु से दिया गया दूरी, तो हम अगर हम लोग x1 और x2 मान ले इसको p को, ठीक है, तो मूल बिंदु यानी कि o को हम लोग क्या मानेंगे 0,0 दोनों को, फिर यहाँ पे x2 और x1 और y2 और y1 का मान रख करके जब आप लोग मान निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा आंसर 5 इकाई आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया कैसे बनाना है ना, बिंदुओं इतना और इतना, यानी क्या दिया 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या है, तो उसी दूरी सूत्र पे हम लोग को बनेगा जो अभी मैंने बताया फार्मूला, क्या बनाया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला पर आपको बता देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा x2 हो जाएगा y1 हो जाएगा सॉरी y2 हो जाएगा a, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे आप लोग जब मान को रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अंदर 2 है, कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आंसर आप लोग को नीचे यहाँ पे उत्तर दिया गया। आप लोग चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इस वीडियो को भेज दूंगा मैं, है ना। यहाँ पे दिया गया आपका बिंदुओं
सबसे पहला बिंदु दिया गया है पास 4,(a)(4,-1) और बी बिंदु दिया गया पास 2,(-2,-3) को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? तो मध्य बिंदु जब आप लोग निकालोगे सूत्र पे बैठा के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,-2, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन को देखने वाले यहाँ पे फॉर्मूला बोला है आपका किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल को। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। आप लोग को पता होगा ये चीज़ है ना। ट्रिक भी इसका याद करने का क्या है, यहाँ पे x1 दिया गया y1 x2 यहाँ पे x3, यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगा आपका y का बस आप लोग याद रखो 23 31 12। आप लोग ऐसे याद रखो, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख सकते हो है ना। आप पे दिया गया अब आपका ट्रिगोनोमेट्री से आपका आया था 10a बराबर क्या होता है, तो 10a बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 - a लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 90 यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या, 90 - a है थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा है ना। उसके बाद यहाँ पे कोस एक्स का मान निकाला, सेक्स एक्स का मान निकाला है, तो कोस एक्स का उल्टा होता है सेक्स, यानी 2/3 दिएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका साइन 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री। यहाँ पे जब आप लोग इसका गुना करते हैं आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या है, तो इसका हम लोग को मान निकालना है ना। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, साइन 60 डिग्री का मान आप लोगों को रखना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस में आपका कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी मान √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे नहीं है, गुना है ना। एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, गुना है हमारा, हम लोग क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, गुना है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। आपका क्या होता है, आपका साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, अब इंटू में आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कोस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2 ही होता है। उसके बाद अंदर रूट यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का गुना करो, 2 × 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 आपके पास 4 हो जाएगा, ऊपर में √3 गुना √3 आपके पास क्या हो जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। प्लस करो, यहाँ पे 1 × 1 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में आपका 2 हो जाएगा, दोनों का कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 4 आएगा हमारा है ना। यहाँ पे जब 2 × 2 करेंगे तो हम लोग को 4 बचेगा है ना, 4 हो गया। यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या निकलेगा प्लस में 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 आपका क्या हो जाएगा 4/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4, दोनों को काटोगे बस क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 को दे लेते हैं। क्वेश्चन 24 बोलता है साइन 60 डिग्री बटा में कोस 30 डिग्री का मान किसके बराबर है, साइन tan 60 डिग्री बोल रहा है, tan 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, आपका जो मान होता है वो होता है √3 होता है। ठीक है, कितना होता है √3 होता है, √3 बटा में कोस 30 डिग्री बोला है, कोस 30 डिग्री यानी कि इसका उल्टा, इसका भी मान कितना होता है √3 ही होगा है ना। यहाँ पे क्या होता है दोनों काटोगे तो बस एक बचेगा, ऑप्शन नंबर 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं 25 बोलता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होता है 1 का बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए आपका 1 का बराबर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपका एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा बोल रहा है। अगर आपका बोलता कि एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा स्पर्श करते हैं, क्या हो जाता है अनंत आंसर होता है, लेकिन एक रेखा बोला है। ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त पर कितने बिंदु पर करती है, तो एक बिंदु, यानी कि ऑप्शन में 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 27 को क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका दो वृत्तों की रेखाएं त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आप लोग जब इसका मान निकालोगे यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है कि R1 और R2 दिया गया पास, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो इनकी परिधि दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इनका फिर R1 R2 का यहाँ पे क्या निकालो परिधि निकालो, उसके बाद जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr प्लस में 2πr 2πr, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो आएगा यहाँ पे मान। ठीक है, इसका क्या निकालो यहाँ पे फिर कि योग बराबर है जिसकी परिधि दोनों की परिधियाँ की योग के बराबर है, क्या हो जाएगा त्रिज्या बोल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे जो आपका मान आएगा ना यहाँ पे, वहाँ से क्या करो कि यहाँ पे कर देना आपका 2πr कर देना, 2πr बराबर आपका जो आपका मान आएगा उसको कर देना। ठीक है, मान लो कि x है, फिर यहाँ पे क्या करना आर का मान यहाँ पे इधर दोनों को भेज करके यहाँ पे क्या करना आर का मान निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिज्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 28 बोलता है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या बोला है 6 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 6 बटा में हम लोग क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर बराबर हमारे पास कितने दिया 6 सेंटीमीटर दिया गया था, क्या 60 डिग्री दिया है कोण, तो थीटा बटा में 360, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। थीटा का मान कितना दिया 60 दिया 360 यहाँ पे हो जाएगा, गुना में आपका क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7,
गुना आपका आर का मान कितना है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, 6 × 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 × 6 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या एक जीरो से एक जीरो खत्म है, क्या बचेगा, 6 बचेगा, एक 6 से एक 6 खत्म है हमारा। तो 22 × 6 कर दे आपके पास कितना हो जाएगा, 22 × 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताकि हम क्वेश्चन नंबर 29 को दर्ज देखिए, 29 बोलता है आपका एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट बोलता है आपका दो गोलों की आयतनों का अनुपात कितना दिया है, 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा। तो आप लोग जब इसका मान निकल तो कितना आ जाएगा, 16:9 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस वीडियो में इंटरेस्ट दिखाता तो अभी आपका पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो भी कल, ठीक है। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।